ये मिट्टी की खुशबू है, ये रंगों का तिरंगा है और ये कहानी है उस भारत की जिसने आजादी के बाद अब भी तलवार हाथ में थामी। कभी अपनी जमीन की रक्षा के लिए, कभी इंसानियत के खातिर। आज हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां हमारे वीर जवानों ने इतिहास लिखा अपने लहू से, अपनी कुर्बानी से और अपना सब कुछ देकर भी कहा वतन के आगे कुछ भी नहीं। पहला युद्ध 1947 से 48। 1947 आजादी की खुशियों के साथ आई थी एक नई चुनौती। कश्मीर पाकिस्तानी कबीलाइयों और सेना ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला, लेकिन भारतीय सेना ने शेरदिल अंदाज में मुकाबला किया। नतीजा, कश्मीर का बड़ा हिस्सा आज भी भारत के पास है, लेकिन एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे हम पीओके कहते हैं। दूसरा युद्ध 1962। लद्दाख और अरुणाचल की बर्फीली चोटियों पर चीन की सेना ने चालाकी से हमला किया। भारत ने वीरता से मोर्चा पूरी तरीके से संभाला, लेकिन तैयारी और हथियारों की कमी भारी पड़ी। फिर भी इस युद्ध ने हमें एक सबक दिया, सीमा की रक्षा के लिए ताकतवर होना बेहद जरूरी है। तीसरा युद्ध 1965 से 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिरवाल्स्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट ने दुश्मन को पंजाब और राजस्थान के मोर्चे पर पीछे धकेल दिया। यह युद्ध ताशकंद समझौते के साथ खत्म हुआ, लेकिन पाकिस्तान को समझ आ गया भारत को चुनौती देना आसान नहीं। चौथा युद्ध 1971। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा था नरसंहार। भारत ने इंसानियत के लिए मोर्चा खोला। 13 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश नाम का नया देश बना। यह भारतीय सेना की सबसे बड़ी और तेज जीत थी। पांचवा युद्ध की बात करें तो 1999 कारगिल युद्ध की पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया। ऊंचाइयों पर कब्जा करने के इरादे से घुसपैठ की, लेकिन हमारे जवानों ने कहा ऊपर से गोली चलेगी, नीचे से नहीं, और तिरंगा वही लहराएगा। ऑपरेशन विजय के तहत एक एक चोटी को वापस ले लिया, तिरंगा लहराया और दुनिया ने देखा कि भारत की सेना का जज्बा अडिग है। ये सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं, ये है उस मिट्टी की सौगंध जिसे निभाने के लिए लाखों वीरों ने अपनी जान दे दी। आजादी आसान नहीं थी और उसे बचाए रखना हर पीढ़ी का है, क्योंकि वतन का कर्ज सिर्फ खून से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से भी चुकाया जाता है।